Hi. So, final video for the 2026 बोर्ड एग्जाम्स महाराष्ट्र बोर्ड एस्पिरेंट्स। So, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 घंटे एग्जाम में कैसे बिताने हैं और मैनेजमेंट यहां पर कैसा करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर देना। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चाबी ये है, सो क्वेश्चन सिलेक्शन इज द की। पेपर अगर सबसे टफेस्ट पेपर आ गया, अगर फॉर एग्जांपल के 2026 का पेपर 2025 से भी टफ आ गया, यही एक चाबी है जो आपको बचाएगी। क्वेश्चन सिलेक्शन इज द की। मैं आपको बता दूं, अगर पेपर हार्ड भी आता है तो सारा पेपर हार्ड नहीं आएगा। एक अच्छा खासा परसेंटेज 40 to 50% ऑफ द पेपर आपका एक अटेम्प्टेबल पेपर ही होगा। ओके, बट अगर आप क्वेश्चंस गलत सिलेक्ट करते हो देन आपको सारे क्वेश्चंस हार्ड लगेंगे। सो पहले क्वेश्चन पेपर मिलते ही आपको इसी चीज पे ध्यान देना है, और जो जो क्वेश्चंस आपके बजट में फिक्स होते हैं पहले आपको उनको अटेम्प्ट कर देना है। सो दैट इज द की नंबर 1। सेकंड पॉइंट, सर हम लोगों को ब्लैंक हो जाता है। सर मुझे ब्लैंक हो जाता है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं मुझे आगे कुछ नजर ही नहीं आता है, माइंड ब्लैंक हो जाता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करते वक्त ब्लैंक महसूस हो रहा है तो आप पहले तो वो क्वेश्चंस करो जो आपको रेडीली आते हैं। ओके, पहले आप उनको अटेम्प्ट कर दो। एंड और अगर आपको ऐसा है कि सर हर क्वेश्चन ब्लैंक होता है, तो उसके दो तरीके हैं। जो क्वेश्चन में टॉपिक दिया गया है उसका फॉर्मूला अगर आपको याद है तो भले आप पहले फॉर्मूला से स्टार्ट करो रेदर देन थ्योरी। ओके, फिर फॉर्मूला आपको याद आएगी, फिर उसके आप टर्म समझाओगे, टर्म समझाने के बाद आप धीरे धीरे बाकी भी सारी थ्योरी लिखना स्टार्ट हो जाओगे। तो पहला स्टेप है फॉर्मूला, उस टॉपिक के आसपास जो है आप उसको याद कर सकते हो। सेकेंड चीज, आप टेक्स्ट बुक को मेमोराइज कर सकते हो कि अरे हाँ एक मिनट ये टॉपिक टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ दिखता है। अब ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, जिन्होंने टेक्स्ट बुक ज्यादा अच्छे से खोला है उनको समझेगा। तो फिर अगर आपको टेक्स्ट बुक में वो चीज कहां पर है हल्का फुल्का भी याद आ जाए तो आप अच्छा खासा थियोरी लिख सकते हो। बिकॉज ट्रस्ट योर न्यूरॉन्स। आपको लगता है कि आपको कुछ भी याद नहीं होने वाला है, बट न्यूरॉन्स आपके आपस में कनेक्ट हो जाते हैं समय आने पर। कैसे रिफ्लेक्स एक्शन, गरम गरम कुकर पे हाथ लग जाए तो हाथ खुद ही पीछे आता है। ओके, तो यहां पर भी ऐसा है, ट्रस्ट करो अपने न्यूरॉन्स को। अगर आप ट्रस्ट ही नहीं करोगे तो माइंड बोलेगा तुमको ही नहीं पड़ी है, हम काय को काम करे। ओके, सो आपको अपने न्यूरॉन्स को ट्रस्ट तो करना यहां पर पड़ेगा, एंड यही तरीका है कॉन्फिडेंस लाने का। उसके बाद पेपर पूरा नहीं हो पाएगा अगर आपको समझ गया है। सी क्वेश्चन सिलेक्शन अगर आप करते हो, क्वेश्चन सिलेक्शन में ही आपका टाइम मैनेजमेंट का फैक्टर सॉर्ट हो जाता है। बट अगर एक इंस्टेंट ऐसा आता है जहां पर आपको समझ रहा है कि पेपर पूरा नहीं हो पाएगा, समय भागा जा रहा है, ऐसे मोमेंट पे आप न्यूमेरिकल्स ज्यादा मात्रा में सॉल्व करो, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में समय कम लगता है। डेटा लिखो, फॉर्मूला लिखो, गिवन टर्म्स को एक्सप्लेन करो एंड फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो, टाइम कम लगता है। ओके, सो फिर आपका जो थ्योरी का समय है वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स कम समय में ज्यादा होते हैं यूजुअली। अब वो बात अलग है, कमेंट्स हैं, जीरो स्टडी है, ऐसा है वैसा है। आइडियली तो दिस इज अ प्रोसेस। अगर आपको समझ जाए पेपर छूटने वाला है तो ज्यादा न्यूमेरिकल्स करो एंड थ्योरी क्वेश्चंस को देन स्किप करना स्टार्ट हो जाओ। कीप वॉच ऑन टाइम, समय पे नजर रखो, बट एट द सेम टाइम समय पे नजर नहीं भी रखो। कुछ लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली टाइम देखते रहते हैं। कॉन्स्टेंटली अगर आप बार बार टाइम देखते रहोगे आप फोकस कर ही नहीं पाओगे। बोर्ड एग्जाम्स में आप लोगों को एंटर होना है इनटू अ स्टेट ऑफ फ्लो। ओके, जब आप फ्लो के स्टेट में एंटर होते हो तो आपका फिजिक्स के भाषा में कहूं सो मोमेंटम डेवलप होता है। तो आपको एक या दो बार उस फ्लो के स्टेट में घूमना है, घुसना है पेपर के अंदर, ताकि 25-25 मिनट में आप अच्छे खासे सेक्शंस खत्म कर पाओ। सो समय पे थोड़ा सा ध्यान रखो। बार बार अगर आप समय देखोगे तो पेपर लिखने से ज्यादा आपको वॉच के टिक टिक होने पे ध्यान रहेगा। सो समय देखते तो रहो बट ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं। ओके, एंड फाइनली पेपर लीक वालों का, सर क्या हम तो यहां से कर रहे हैं, इस चैनल से कर रहे हैं, उनका कुछ आएगा क्या, ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ बोला है, उनका भी यूट्यूब चैनल है। देखो, एक सिंपल सी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको जो करना है करो। एज सिंपल एज सोबर, जो आपका मन कर रहा है करो। मैंने ऑलरेडी आइडियल चीजें तो आपको बता दी है, बट बात क्या है यहाँ पर, जो भी चैनल्स पेपर लीक, पेपर डिस्कशन यहीं से आएगा, पेपर मिल गया बात कर रहे हैं, उनके 4-4 दिन से
ओके लास्ट के 4-5 दिन में आप देखोगे कोई एक वीडियो नहीं है। ओके देयर इज नो सिंगल वीडियो, देयर आर सो मेनी वीडियोस, हर वीडियो 6-6 घंटे की, 7-7 घंटे की, 8-8 घंटे की है। प्रोबेबिलिटी कब काम करती है कि आप एक ही डाइस को अगर आप घुमाते हो तो आपको पता है 6 छक्का आने की चांसेस है 1 डिवाइडेड बाय 6 में, उसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंपॉर्टेंस। यहां पर पेपर लीक एंड वगैरह वगैरह जो भी क्लिकबेट की चीजें हैं वो बोल के आपको पूरा पूरा सिलेबस ही कराया जा रहा है। ओके सो कहीं ना कहीं आप लोग पूरा सिलेबस ही कर रहे हो। ओके समझ रहा है क्या लॉजिक? आपको पेपर लीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगेन अगेन इट्स नॉट अ कंट्रोवर्शियल थिंग। लास्ट वीडियोस पे आप देखोगे यही सारी कमेंट्स हैं। अगर आप लोग 200-200 300-300 क्वेश्चंस कवर कर रहे हो तो पेपर तो आएगा ना यार। पेपर फिजिक्स के टेक्स्ट बुक से ही आने वाला है ना, बाहर से थोड़ी कोई रेफरेंस बुक से आने वाला है। सो आप लोगों को पता नहीं चल रहा है, आप लोग ज्यादा पढ़ रहे हो उल्टा। ओके अगर आप 8-8 घंटे की 3 से 4 स्ट्रीम देखते हो तो उसमें एनीवेज फिजिक्स कवर हो जाता है। सो देखो ये सब चीजें अगेन वही हैं, गैम्बलिंग के तरह हैं। तो आपकी पर्सनल चॉइस है जैसा आपको करना है। प्रोबेबिलिटी जिन लोगों ने मैथ्स में अच्छे से पढ़ा है उनको पता है कि इंपॉर्टेंट किसको कहा जाता है, कि जब एक चैप्टर में से कुछ 4 क्वेश्चंस दिए जाएं तब कहा जाता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर में से 15 क्वेश्चन दोगे तो चैप्टर में टोटल क्वेश्चंस ही 18 हैं। अब 15 आप लोगों ने दे दिए तो आएगा ही ना उसमें से उसमें कोई बड़ी बात एनीवेज नहीं है। ओके सो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप जैसे मन कर रहा है करो। बाकी सारी टिप्स तो मैंने आपको यहाँ पर दे दी एंड उम्मीद करता हूँ फिजिक्स का आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। पहली चाबी का ध्यान रखना क्वेश्चन सिलेक्शन, पेपर वर्स्ट भी आ जाए ना, वर्स्ट अगर आप क्वेश्चंस प्रॉपर्ली सिलेक्ट करते हो यू कैन डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स। सारे स्टूडेंट्स को विजयी भव।